हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉजिक तक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति बताएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो वीडियो को एंड तक देखिए। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो त्रिकोणमिति में बताऊंगा और ना आपका सवाल आए। तो देखिए, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण एंगल, और मिति मतलब होता है मापना। तीन कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण को मापना हमारा क्या त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में विशेष प्रकार एक ही त्रिभुज का लगभग अध्ययन किया जाता है, जो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पहला नंबर ले लेते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है कि इसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। और देखिए, त्रिकोणमिति की ये जो कोण होते हैं एंगल, इसको किस तरह से मापते हैं? तो त्रिकोणमिति के एंगल जो होते हैं कोण, तो दो तरह से मापा जाता है। पहली विधि आती है साष्टिक विधि। कौन सी विधि? साष्टिक विधि, जिसको बोलते हैं सेक्साजिसल। साष्टिक मेथड विधि, साष्टिक विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्साजिसल। सेक्साजिसल, ठीक, मेथड होता है। और दूसरी मेथड आता है वृत्तीय माप, वृत्तीय विधि या वृत्तीय माप का ये, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मेथड। ठीक, इस तरह से नापा जाता है। तो देखिए, सेक्साजेसिमल में क्या होता है? सेक्साजेसिमल का ये या सेक्साजेसिमल का ये बात वही होती है। देखिए, सेक्साजेसिमल में जो होता है कोण 90 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 120 अंश, इस तरह से मापा जाता है, मतलब अंश में मापा जाता है। ठीक, और वृत्तीय माप में क्या होता है कि रेडियन में मापा जाता है। वृत्तीय माप में कैसे? जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है तो इसको रेडियन में मापेंगे, मतलब अगर ये 2 पाई कर देंगे, पाई/2 90 अंश को कहेंगे, पाई/3 कहेंगे, पाई/6 कहेंगे। इस तरह जो पाई में माना जाता है वृत्तीय माप, इसको रेडियन में मापते हैं। और साष्टिक विधि को अंश में, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 15 अंश, 75 अंश, इस तरीके से मापते हैं। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, दूसरा स्टेप आता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंश को आप वृत्तीय मान या रेडियन में बदलिए, या रेडियन मान को अंश में बदलिए। तो अंश में मतलब ये साष्टिक विधि। मान लीजिए, देखिए 30, 45, 60 इस तरह से दिया हुआ है। इसको आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए दिया हुआ है 30 अंश को रेडियन में बदलिए, को रेडियन में बदलना है ना। देखिए, रेडियन में बदलने के लिए कितना आसान तरीका है। आप जान गए हो कि रेडियन का मतलब पाई में पक्का होगा। मतलब रेडियन का मतलब क्या? पाई/3, पाई/2, मतलब पाई में वो पक्का होगा। तो क्या करेंगे कि 30 गुणे पाई/के 180 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? पाई/180 से गुणा कर देंगे। पाई/180 से क्यों गुणा करते हैं? मतलब पाई का मान होता है 180 अंश, तो दोनों आपस में कट जाएगा, इसलिए हम पाई/180। और रेडियन में बदलना है तो पक्का है कि पाई तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए 3 से काट देंगे 3, और ये 3 से काट देंगे 6, मतलब क्या? पाई/6। ये मतलब क्या हो गया? रेडियन हो गया। अगर हम ले लेते हैं इसी तरह 45 अंश, 45 अंश को रेडियन में बदलिए, को रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो क्या लिखेंगे? 45 गुणे, जब रेडियन में बदलने के लिए कहा है ना, तो पाई/180, कितना से? पाई/180 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 45 चौके होता है 180, और ये पाई/4 इसका रेडियन हो जाएगा। रेडियन का मतलब पाई में उसका मान होना चाहिए। समझ रहे हैं? कितना भी देते हैं, जिस तरह क्वेश्चन में ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसी तरह के ले लेते हैं। दे देता है अगर कि 45/120, अगर इसको कहा देखिए रेडियन में बदलिए, को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कर देंगे। तो पाई से काट देंगे, ये 45 से तो 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई/के 12 चौके 48, 480, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा होता है रेडियन मान। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है। क्या? दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, स्टेप एकदम याद करते चलिए। आपको क्वेश्चन में देखा कि रेडियन को अंश में बदलिए, या साष्टिक विधि द्वारा अंश में बदलिए, या अंश में बदलना। ठीक है, तो अगर वृत्तीय माप का मतलब बताएं कि रेडियन का मतलब पाई में होगा, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 2 पाई। अगर कह दे कि 2 पाई को अंश में बदलिए, ठीक, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे देता था तो क्या करेंगे? 2 पाई गुणे 180/के पाई,
क्या करेंगे 180 बटा पाई, और रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180, और अंश में बदलने के लिए 180 बटा पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 दूना के 36, 360 अंश। इस तरीके से माना जाएगा। अंश में बदलना है तो जाहिर समझिए कि पाई जो ये दिया है वो नहीं रहना चाहिए, तो बाटे पाई कर देंगे तभी तो हो जाएगा ना। समझ रहे हैं? इस तरीके से, इस तरह आप याद भी कर सकते हैं कि हाँ, अगर अंश में बदलना है तो पाई नहीं रहना चाहिए, तो 180 बटा पाई, नीचे पाई रहेगा। अगर रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर रहेगा। इस तरीके से जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कि 5 पाई बाई 12, इसको क्या करिए अंश में बदलिए, तो क्या करेंगे 180 अपन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 को 18 में काट देंगे, तो 6 से काट दीजिए, तो 6 दूना के 12 और 6 3 18, फिर 2 से काट देंगे तो 15, ठीक, 15 पचे 75, क्या आ जाएगा 75 अंश। इस तरीके से आ जाएगा, और पाई पाई आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो इतना अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, अब अनुपात की बात करते हैं। त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं ना 6 गो होते हैं। कितने? 6। पहला नंबर आता है यहाँ साइन थीटा, यहाँ बगल में इसके आता है कॉस थीटा, और दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर टेन थीटा। साइन के नीचे लिख लेंगे कॉसिक थीटा, कॉस के नीचे लिख लेंगे सेक थीटा, और कॉट के नीचे लिख लेंगे टेन के नीचे कॉट थीटा। देखिए इसका एकदम क्रमवाइज इसी तरह से आप याद करिएगा। देखिए साइन जो होता है कॉसेक के साथ, कॉस सेक के साथ, क्यों? देखिए इसके शुरू में भी सी है और इसके अंत में सी है, इसके लास्ट में यस है तो इसके शुरू में यस है। तो इस तरह आप याद करें, कास के नीचे सेक, कास के नीचे सेक, मतलब एक दूसरे से इसका शुरू इसका अंत, इसका अंत इसका शुरू। टेन में क्या आएगा, शुरू का टी और लास्ट का टी, कॉट में याद कर लेंगे। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो कोसेक तो अनजादे इसी तरह याद हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्या होता है, माप होता है। बिल्कुल यही मेथड होता है 6 रेशियो को लिखने के लिए। फिर दूसरी पॉइंट आता है, देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है, पाइथागोरस ने हमें बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। मान लीजिए कोई ए बी सी, ये कोई कोण है, तो एक कोण 90 अंश का होगा, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और सी से अगर ले रहे हैं एंगल को, तो ये आधार आपका हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा आपका क्या, लंब, ये हो जाएगा। अब बात आती है देखिए कुछ फार्मूला की। पाइथागोरस पर मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप याद करिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। जैसे मान लेते हैं कि 5 4 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको पता करना होगा तो इसमें कर्ण कौन सा है, कौन सा आधार है। तो क्या करेंगे, जो सबसे लंबी भुजा होती है जैसे 5, ये क्या होगा, पक्का कर्ण होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, या चेक करने के लिए 5 की जगह पे ये लिख दीजिए, 4 को लंब के साथ रख दीजिए, 4 के स्क्वायर प्लस 3 को आधार के साथ रख दीजिए 3, तो 25 25, अब 4 चौके 16, अब प्लस 3 3 के 9 हो जाएगा, 25 बराबर 25। मतलब जाहिर सी बात है कि ये 5 4 3 ये क्या होती है, 25 जो होती है और समकोण त्रिभुज है। तो इसके देखिए त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला हम आपको बता देते हैं। जैसे एक कोई त्रिभुज है, ठीक, कोई अगर समकोण त्रिभुज एक बड़ा सा बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे बड़ा सा आपको दिखाने के लिए अच्छी तरह के समझ में आ जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कोण सी से चलेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कर्ण और आधार इस तरीके से आ जाएगा। तो पाइथागोरस ने कहा ही था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से आप कहा ही था। तो देखिए इसके लिए याद करने के लिए एक फार्मूला होता है, यल ए यल के ए। लंब का ये यल का मतलब होता है, यल का मतलब यहाँ लिख देते हैं यल बराबर लंब, लंब, ठीक। ए का मतलब होता है आधार, आधार, और के का मतलब होता है कर्ण, ठीक। इस तरीके से आप याद करिए। और हमने क्या बताया
कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो होता है इस रेशियो में होता है। अगर इस पूरे को उठा करके इस पर हम रख देंगे, इस पूरे को उठा करके इस पर हम रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जहाँ यल है यहाँ साइन थीटा मिलेगा, यहाँ कॉस थीटा मिलेगा, यहाँ टेन थीटा मिलेगा, मिलेगा ना। यहाँ क्या मिलेगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कॉट। थीटा का मतलब होता है एंगल, जो ये एंगल होता है ना, जिस तरह ये 90 अंश है, यही थीटा का मतलब होता है। ठीक, तो ये हो गया एंगल आपका। देखिए साइन जो होता है साइन थीटा वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का उल्टा है। जैसे हम बताते हैं आपको, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। मतलब एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा बात करें तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से हटा देंगे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। याद करिए, देखिए समझिए, कॉस थीटा बराबर अगर कॉस थीटा यहाँ से हम हटा देंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1/सेक थीटा आएगा, सेक थीटा। अगर हम सेक की बात करें, अगर सेक को हटा दें तो 1/कॉस थीटा, सेक सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं टेन थीटा, अगर टेन थीटा को हटा दें क्या बचेगा, 1/कॉट थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए, अब बात आती है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज में। तो आप इसको क्या करेंगे, साइन कॉस टेन लाल बटा कक्का, इस तरह से याद कर लेंगे, लाल बटा कक्का। तो देखिए समकोण त्रिभुज में होता है फार्मूला याद करने के लिए। अब देखिए साइन साइन थीटा लिखा है ना, तो साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। यल का मतलब क्या होता है, लंब, और ये के का मतलब होता है कर्ण। इसी तरह देखेंगे ये कॉस थीटा है ना, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर आप बताइए ज़रा, कॉस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, क्या लिखेंगे, आधार, आधार बटा कर्ण, इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरह अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर अब क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब देखिए साइन कॉस टेन का निकल गया तो कॉसेक सेक और कॉट का भी निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉट होता है टेन का उल्टा। या फिर यूँ कहिए कि अगर कॉसेक का हमें पता करना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा तो कर सकते हैं कि कर्ण बटा लंब इसका होता है। अगर इसके अनुसार आप लाल बटा कक्का के अनुसार याद करेंगे तो कोसेक थीटा को जब देखेंगे तो कर्ण बटा लंब, यहाँ से क्या निकलेगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अगर सेक थीटा की बात करें तो क्या निकलेगा हमारा, सेक थीटा बराबर निकलेगा कर्ण बटा आधार, क्या निकलेगा, कर्ण बटा आधार। अगर हम बात करें कॉट थीटा बराबर तो क्या निकलेगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लंब। ठीक, ये चीज़ आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से अभी पूरे फार्मूलों का मैंने डेफिनेशन बता दिया कि किस तरीके से कौन फार्मूला याद होता है। अब इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए मैं